हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वह स्पोकन इंग्लिश और रेगुलर स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है स्पीक इल ऑफ। क्या होता है ये स्पीक इल ऑफ, इस वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारे स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या होता है स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ समबडी और समथिंग, इसका हिंदी मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज की बुराई करना। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, जैसे वह हमेशा अपनी पत्नी की बुराई करता है, हमें मरे हुए की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम स्पीक इल ऑफ का इस्तेमाल कर सेंटेंस को बोलते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल्स के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में स्पीक इल ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी जिस किसी चीज या व्यक्ति की बुराई हो रही है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आपको दिखाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और एक बात, स्पीक इल ऑफ टेंस के लिहाज से चेंज हो सकता है, जैसे स्पीक्स, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एग्जांपल्स के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है, वह हमेशा अपनी पत्नी की बुराई करता है। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वह यानी सब्जेक्ट वह, तो ही हमेशा, ऑलवेज, स्पीक इल ऑफ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो स्पीक यहां पर स्पीक्स हो जाएगा। ही ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ उसकी पत्नी की, हिज वाइफ। तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, ही ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ हिज वाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, वह तुम्हारी बुराई कर रहा था। ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, ही वॉज स्पीकिंग इल ऑफ यू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, राम कभी किसी की बुराई नहीं कर सकता। राम कैन नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन और एनीबॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह वहां तुम्हारी बुराई करेगी। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, शी विल स्पीक इल ऑफ यू देयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनी वन। राम हमेशा अपने दोस्तों की बुराई करता रहता है। राम ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बोला जाता है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना पड़ेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में स्पीक इल ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, क्या तुमने कभी किसी की बुराई की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, हैव यू एवर स्पोकन इल ऑफ एनीवन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सवाल है, क्या राम अपनी पत्नी की बुराई करता है। डज राम स्पीक इल ऑफ हिज वाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्पीक इल ऑफ का स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अपनी रेगुलर कन्वर्जेशंस में इसका इस्तेमाल करें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।